हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एचएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले 5-6 सालों में। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भारत में कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? ऑप्शंस हैं 1881, 1902, 1909 या 1919। तो इसका राइट आंसर है 1919। हम दो तरह के रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एक तो आए थे 1909 में जिन्हें हम बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, और एक आए थे 1919 में जिन्हें हम बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें मोंटेग्यू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो चेम्सफोर्ड थे ये थे वॉइसरॉय इंडिया के उस टाइम पे, ठीक है। ये दोनों ही एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि इस एक्ट में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी, तो वो की गई थी 1909 के एक्ट में। और अगर बात करें हम 1919 वाले एक्ट की, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एक्ट से डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो 1919 के एक्ट से की गई थी। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एक्ट में रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। साथ में यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रख लेना कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट था उसमें महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हैड वर्कड फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। ट्राइबल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए कौन से लीडर ने कार्य किया है? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, एवी ठक्कर, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर या जगजीवन राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एवी ठक्कर। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनका पूरा नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठीक है। ठक्कर बापा करके भी इन्हें बोला जाता था। ये एक सोशल वर्कर थे जो कि ट्राइबल पीपल की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते थे। रात के जो ट्राइबल पीपल थे उनकी अपलिफ्टमेंट में ये काम करते थे। इन्होंने अपनी लाइफ के 35 साल ट्राइबल्स हैं और जो हरिजन्स हैं उन्हीं की सर्विस में लगा दिए। साथ में इन्होंने एक भील सेवा मंडल भी फाउंड किया था इन द ईयर 1922। तो एवी ठक्कर के बारे में ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नेवर एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्न में से कौन से लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे? ऑप्शंस हैं वी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो अगर आपने स्टार्टिंग वाली क्लासेस देखी हैं जिसमें मैंने आईएनसी के सेशंस के ऊपर एक क्लास ली थी, वो ध्यान में है तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ये तीनों के तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन जो वी.डी. सावरकर हैं ये आईएनसी से नहीं जुड़े थे, ठीक है। बात करेंगे वी.डी. सावरकर के बारे में। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे, सोशल वर्कर थे और रिफॉर्मर थे। इन्होंने 1899 में मित्र मेला को फाउंड किया था जिसे आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से जाना गया। इनकी बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है तो उनकी दो फेमस बुक्स थी। एक तो थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और सेकेंड बुक जो फेमस है और उसका नाम पूछ लिया जाता है वो है हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू। तो ये दोनों ही बुक्स के नाम याद रखने हैं। अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इनकी बात करें, इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सारे के सारे पॉइंटर्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सोशलिस्ट लीडर। निम्न में से कौन सोशलिस्ट लीडर नहीं था? ऑप्शंस है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या M.R. जयकर। तो इसमें राइट आंसर है M.R. जयकर, ये सोशलिस्ट लीडर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल वॉज ड्राफ्टेड बाय वी.आर. अम्बेडकर एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा बिल बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनने पर ड्राफ्ट किया था? ऑप्शंस है हिंदू कोड बिल, इंडियन कोड बिल, हिंदू मैरिज बिल या ह्यूमन राइट्स बिल। तो इसका राइट आंसर है हिंदू कोड बिल।
B.R. अम्बेडकर 1947 में भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे और उन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया था, लेकिन इन्हें बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और इस वजह से ये बिल भी वापस ले लिया था और फिर इन्होंने 1951 में लॉ मिनिस्टर के पद से रिजाइन दे दिया था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, साथ में इन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक का नाम पूछ लिया जाता है जिसका नाम है द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एपिको मूवमेंट वॉज लेड बाय। एपिको मूवमेंट किसने लीड किया था? ऑप्शंस हैं सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, वंदना शिवा या अमृता देवी। तो इसका राइट आंसर है पांडुरंग हेगड़े। एपिको मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ठीक है, अगर बात करें इस मूवमेंट की तो इसकी जो इंस्पिरेशन थी, इस मूवमेंट को चलाने की जो इंस्पिरेशन थी वो ली गई थी चिपको मूवमेंट से। चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में चलाया गया था, चिपको मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उत्तराखंड वाले के। अगर बात करें एपिको मूवमेंट की तो ये चला था 1983 में। एपिको मूवमेंट कर्नाटका में ये चलाया गया था और ये एक एनवायरमेंटल कैंपेन था। एपिको का मतलब होता है कन्नड़ा में हक करना। ठीक है, इस मूवमेंट का मेन मोटिव ये था कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ के फॉरेस्ट एरिया को बचाना था, प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन की जा रही थी, कमर्शियल लॉगिंग की जा रही थी और जो वहाँ के नेटिव स्पीशीज थी ट्रीज की वो सारी नष्ट की जा रही थी। तो वेस्टर्न घाट्स को सेव करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था कर्नाटका के लोगों के द्वारा। 7th क्वेश्चन है हु वाज द सिग्नेटरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ सुगोली। ट्रीटी ऑफ सुगोली में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शंस हैं मेजर मैक्लियोड, लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमसन, लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिस ब्रैडशॉ, मेजर जनरल डेविड ऑक्ट्रोलोनी। तो ट्रीटी ऑफ सुगोली के बारे में हम हिमाचल की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ सुगोली जो है ये रिजल्ट थी एंग्लो नेपलीज वॉर की। ठीक है, ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में जो वॉर हुई थी उसके एंड में ट्रीटी ऑफ सुगोली की गई थी। ठीक है, तो उस समय जो हस्ताक्षर करता थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिस ब्रैडशॉ। ये ट्रीटी की गई थी साल 1816 में, जिसमें इंडिया और नेपाल की बाउंड्रीज तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई विच एक्ट एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। किस एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1881, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1902 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट में क्या किया गया था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया था। तो इनडायरेक्टली एक तरह से जो इलेक्शंस का एलिमेंट था वो इस एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। 9th क्वेश्चन है हु वाज तालुकदार्स? अ स्मॉल कल्टिवेटर, अ लार्ज लैंडलॉर्ड, हु मैनेज्ड रिलीजियस श्राइन्स, हु कलेक्टेड द जजिया फ्रॉम पीपल। तो इसका राइट आंसर है अ लार्ज लैंडलॉर्ड। जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें तालुकदार्स कहा जाता था। तालुकदार्स बहुत इंपॉर्टेंट थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी और ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी। ठीक है, इनका मेन काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना और साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एंड थर्ड, जो मिलिट्री सप्लाईज थी या मैन पावर्स थी वो भी प्रोवाइड करवाना। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट फॉर बंगाल इन 1905। कौन से कांग्रेस सेशन में बंगाल में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया? ऑप्शंस हैं कलकत्ता, बेलगांव, कराची या बनारस। तो इसका राइट आंसर है बनारस। बनारस सेशन 1905 में हुआ था जिसे हेड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने और उन्होंने इस सेशन में बंगाल में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। अगर बात करें कलकत्ता सेशन की तो ये हुआ था 1906 में और इसे हेड किया था दादा भाई नौरोजी ने और इस सेशन में सबसे पहले स्वदेशी को डिफाइन किया गया था। वहीं अगर बात करें बेलगांव सेशन की तो ये हुआ था 1924 में और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा सेशन है जिसे महात्मा गांधी ने हेड किया था। कराची सेशन ये हुआ था 1931 में और वल्लभ भाई पटेल ने इसे हेड किया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आगे आने वाली सभी क्लासेस में हम HAS के PYQs करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हों, जोग्राफी के हों या पॉलिटी के हों। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।